एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी विच इज अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर हम किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लेके जाते हैं। यहाँ तो हम नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो वी टेक एलसीएम। यू नो व्हाट इज एलसीएम? हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4, 6, 9, 12। टेक एलसीएम, हम इनका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेकर हम 4, 6, 9, 12, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज रहेगा, 2 6 जा 12, सॉरी 2 1 जा 2, 3 9 as it is, 2 3 are 6. Now 3 1s are 3, 3 3s are 9, again 3 1s are 3. Now 3 1s are 3. So here your LCM is 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 3s are 36. This is your LCM, which is 36. अब हमारी कोशिश हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम क्यों करने हैं? क्योंकि हम पता लगा सके कि ऊपर के नंबर जब डिफरेंट होंगे तो हम उसको अरेंज कर सकें इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और असेंडिंग ऑर्डर में हमारा साइन कौन सा यूज होता है? ये साइन यूज होता है। वही डिसेंडिंग में साइन जो होता है हमारा, अभी इस तरफ हमारा राइट हैंड साइड पे इसका फेस ओपन है। अब लेफ्ट हैंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका फेस जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होगा। जब डिसेंडिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। असेंडिंग ऑर्डर में बस ध्यान रखिएगा फेस इस तरह ऊपर रहता है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 3/4, 4 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स में आता है। टेबल आपको लर्न होंगे। 4 9 36, तो 3 7 3 9 27, 4 9 36। Next is 5/6, 5/6, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है। 6 6 36, जिस नंबर से नीचे इंटू करते हैं उसी नंबर से ऊपर इंटू करते हैं। 5 6 30, 6 6 36। हमें सिर्फ नीचे से मतलब रखना है कि नीचे हमारा एलसीएम 36 आ जाए। ऊपर कुछ भी आना है मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर में डिफरेंट तो आना ही चाहिए। वो तो चाहिए है, वो तो ऑलरेडी दिए हुए थे। हमें एलसीएम लेने का रीजन ही हमारा ये है कि हमारे डिनोमिनेटर हम सेव कर लें। 7/9, 4 जा, है ना, 4 जा 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, 11/12, 12 3 जा। टेबल लर्न होगी तो फिर आप बहुत इजी सॉरी इजी तरीके से कर सकते हैं। 11 3 जा 33, 12 3 जा 36। सो अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा छोटा नंबर ढूंढिए, सबसे ज्यादा छोटा। 27/36, उससे बड़ा 28/36, उससे बड़ा 30/36, सबसे बड़ा। ओरिजिनल नंबर लिखिए इसकी। 27/36 का ओरिजिनल 3/4, 28 का ओरिजिनल। अब आप सोचो कि हम डायरेक्ट ही ओरिजिनल नंबर लिखते थे? जी नहीं, डायरेक्ट ओरिजिनल नहीं लिखते। जो आंसर्स आते हैं हम वही लिखेंगे, फिर आंसर्स के ओरिजिनल लिखेंगे। पहले आंसर्स ही लिखेंगे, फिर आंसर्स के ओरिजिनल लिखेंगे। आई रिपीट अगेन, पहले हम आंसर्स लिखेंगे, पहले हम आंसर्स अरेंज करेंगे, फिर उनके ओरिजिनल अरेंज करेंगे। क्लियर? 30 5/6, 33 11/12। आर असेंडिंग ऑर्डर, आर, क्योंकि असेंडिंग हमारा क्वेश्चन में जिसको हमें फोकस करना है, इसलिए मैं ए कैपिटल ले रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि बीच में मैंने कैपिटल ए ले लिया।
हाईलाइट करना है मुझे असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2A। मैं इसका भी करवाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे। सेम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, पूरे में नहीं करवाऊंगी, 2 आप करेंगे, 2 मैं करवाऊंगी। सो दिस इज योर पार्ट A, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन B। क्या है? बहुत छोटा सा 2/5, 3/10 एंड 9/14। इसको मैं साइड में कर सकती हूँ। जब आप एलसीएम ले तो उसको रफ करने की जरूरत नहीं होती हमें एलसीएम शो करने की। Sorry. The B part is 2/5, 3/10, 9/14. 2/5, 3/10, 9/14. 2/5, 3/10, 9/14. LCM ऐसे लेंगे हम। दिस इज 5 1s, क्लियर, एंड दिस इज 5 2s, 14 एज इट इज, 2 1s, 2 7s, this is your LCM, 5 to the 10, 10 7s, 70। अब 5 के टेबल में 70 कितने टाइम्स आता है वो हमें देखना है। 14 टाइम्स में आता है। पता कैसे करोगे आप? हम 14 टाइम्स में आता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है। शो कर देती हूँ आपको, जिससे आपको इजी हो जाए। इस COD में आप किस तरीके से पता चले कि हम 5 को 14 से करने से फॉरन होगी 14 से करूँगी, तो आपको ये पता कैसे चलेगा? ऐसे पता चलेगा। कैसे करना? डिनोमिनेटर को ऐसे से डिवाइड कर देना। 5 1s 5, कितना बचा? 75/2 बचे। यहाँ से आपने 0 का 20 होगा, 5 होगा 20, 5 14 का होगा 70। इस तरीके से आप कर सकते हो। फोर्टीन से नीचे 14 से ऊपर, 14 2 का हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 70। सेवन है ना? फोर्टीन के टेबल में 5 टाइम्स में अरेंज करना, सब कुछ छोटा देखिए। उससे बड़ा, सबसे बड़ा ओरिजिनल ऑर्डर 21/17, 3/10। 28 का ओरिजिनल ऑर्डर 2/5। 45 का ओरिजिनल बोलिए 9/14, 9/14 आर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में स्पेस देंगे। तो ये हमारा था सेकंड का बी पार्ट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट इज 3/4, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था डिसेंडिंग ऑर्डर में फेस हमारा ओपन होता है लेफ्ट साइड में, ऐसा साइन आएगा। सेवन अपॉन 8, सेवन अपॉन 12, 17 अपॉन 24, ऐसे देना है इसका। फोर के टेबल में जाएगा ये पूरा। फोर वन जा फोर, फोर टू जा 8, फोर थ्री जा 12, फोर फोर जा सॉरी फोर सिक्स जा 20, है ना। फिर टू से ले लो, टू वन जा 2, टू थ्री जा 6, थ्री वन जा 3, है ना। फोर टू जा 8, 8 थ्री जा 24। अब 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 6 टाइम्स। 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 3 जा 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 7 अपॉन 12, 2 जा 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, ये ऑलरेडी 24 है तो 1 से ले लेंगे हम, 1 से ले लेंगे इसे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। चलिए अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर यू नो वेरी वेल, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब हम ऊंचे से नीचे की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा ढूंढो इसमें, है ना, उससे छोटा। डिसेंडिंग का साइन पहले बता चुकी हूँ आपको, उससे छोटा है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, ठीक है। ओरिजिनल बोलेंगे, 12 का ओरिजिनल, 18 का ओरिजिनल, 17 का ओरिजिनल, 14 का ओरिजिनल, 14 7 अपॉन 12, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बी। 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 12, 17 अपॉन 24। हाँ, क्या दिया हुआ हमें? 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 12, 17 अपॉन 24। एलसीएम 4 से ले लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रहेगा, 3 2 जा अगेन 2 1 जा, देन 3 1 जा, तो ये हो जाएगा
हमारा 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Wait, there is something wrong. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 6s are 24. Then 2 1s are 2, 3 as it is. 2 3s are 6, not 2 2s are 6. 2 2 2 3s are 6, 3 1s are 3. नहीं स्टॉप हो गया. 4 2s are 8, 8 3s are 24. Seven upon 8. 8 की जगह में 24, 3 times में. 7 3s are 21, 8 3s are 24. 7 upon 12. 2s are 7 2s are 14, 12 2s are 24. 17 upon 24. यहाँ ऑलरेडी 24 है तो 1 से ऊपर 1 से नीचे ले लीजिए. 17 upon 24. अरेंज करें. सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट 21 upon 24. फिर 17 upon 24. फिर 14 upon 24. Original value of 21 upon 24 is 7 upon 8. Original value of 17 upon 24 is 17 upon 24. And the original value of 14 upon 24 is 7 upon 12. 7 upon 12 are descending order. Short form लिखेंगे. Clear? So this is your question number 3rd. Yeah, this is your question number 3rd, which is descending order. 7 upon 8. First answer is 7 upon 8, 3 by 4. 17 upon 24, 7 upon 20 is 7 by 8. 17 upon 24 and 7 upon 12. So this is your question number 3rd, part A, and this is part B. Part C and part D, this is your homework. So question number जो 2 है आपका, जो मैं करवा चुकी हूँ, उसका COD होमवर्क है, आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 3rd का आपका जो पार्ट शो कर देती हूँ ब्लैकबोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पार्ट COD आप लोग करेंगे. बहुत ईजी है, सिर्फ ऐसे लेके आपको अरेंज करना है. और क्वेश्चन नंबर 3rd जो मैंने ये भी करवाया है, इसका पार्ट COD, ये भी आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है. बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज. ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एंड ऑफ द फॉलोइंग. सिर्फ ऐड करना है आपको इस क्वेश्चन में.
Question number 4 is add the following 6 upon 9 plus 4 upon 9. 6 upon 9 plus 4 upon 9 यहाँ आपको ऐड करना है. ऐड का मतलब होता है प्लस, कुछ नहीं करना, सेम डिनोमिनेटर है, बहुत इजी हो जाएगा. 6 plus 4 कितना होता है? 10 होता है. 10 upon 9 आपका आंसर. अगर डिवाइड हो जाता तो डिवाइड कर देते हैं. डी देखिए इसको 3 plus 1 कितना हो जाएगा? 3 plus 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 4 upon 9. डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक अपोजिट नंबर है, ऑड भी है, इवन ऑड से डिवाइड नहीं हो रहा. एट अपॉन 14, 7 अपॉन 13. डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, जब सेम होता है तो कॉमन लेते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम एलसीएम लेते हैं. आगे क्वेश्चन जो आ रहा है इसके आगे वो डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ आ रहा है. कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 13 ये आपका आंसर है. Let's move. This is not 7, it's 17. Sorry, 17 ये हो जाएगा. 17 plus 8 25 हो जाएगा. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ठीक है, तो भी ये नहीं हो सकता है डिवाइड. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी पे. क्या दिया हुआ है? 11 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 12 प्लस 7 अपॉन 24. ठीक है, अब यहाँ अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर रहे थे, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि सेम डिनोमिनेटर, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं हम? एलसीएम कॉमन लेके, मतलब नंबर कॉमन लेके, डिनोमिनेटर एलसीएम नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर कॉमन लेके ऐड कर देते हैं. सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, बट in this different denominator. When we have different denominator, so we check LCM. अभी लेकर आएंगे LCM लेंगे इसका. बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से. अगर आपको LCM आना भी चाहिए क्योंकि LCM हम थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं. क्लियर है ना? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दिस इज 7. 4 साल पहले पढ़ के आना, 5वां साल होगा. इसकी हर क्वेश्चन में आंसर मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी. जहां डिफरेंट है, जैसे 3 सेम थे फिर डिफरेंट है मैंने बता दिया. इसके बाद अब सारे क्वेश्चन ऐसे लिए वो आप खुद करेंगे. हाँ, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो खुद में करवाऊंगी वर्ड प्रॉब्लम, है ना? फोर के डबल से पढ़ेंगे. 4 4 16, 4 3 12, 4 6 24. 2 से ले लो, 2 2 4, 2 3 2 2 4, 3 आ जाए तो 2 3 देन 2 1 फिर 3 1. अब ले लीजिए 4 2 8, 8 2 16, 63 48, 16 3 48. So ऊपर देखेंगे, पहला है हमारा 11 अपॉन 16. डिनोमिनेटर में 16 दिया हुआ है. 16 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 16 3 लेकिन मैं शो करती हूँ आपको. 3 6 18, 3 1 3 1 4 हो गया 48. 16 3 होता है 48. तो 3 से नीचे इंटू हो जाएगा, 3 से ऊपर इंटू हो जाएगा. जो हो जाएगा हमारा 33, जो हो जाएगा हमारा 48. दूसरा क्या है हमारा 9 अपॉन 12. 12 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है. 9 4 हो जाएगा 36, 12 4 हो जाएगा 48. 24 4
हाँ तो 24 के डेवलपमेंट 2 टाइम्स में आता है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, 24 टू द 48। चलो ऐड कर दी तो ऐड हो रहा है इक्वेशन में 33 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 48, 14/48 जोड़ दो, कॉमन ले लो 48, 6 4 10, 10 3 30, 3 3 6, 6 और 2 8 है ना। This is 7 क्योंकि होल नंबर में ये क्या बना 3 और 5 एंड दिस इज, तो आपका आंसर आएगा इसके बाद हाँ ये ऐड करने पे 83/48 आया। अब मैंने ये क्या करा है, इसका मैं बनाऊंगी होल नंबर। होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को मतलब डिवाइड करते हैं। जब मैं आंसर आ गया हमारा, आंसर आया कुछ नहीं करा, सिर्फ प्लस करके आंसर लिखा है 83/48 आया, बोलिए हाँ आया। अब मैंने इसके बाद इसको डिवाइड करा है 48 को 83 डिवाइड करा, 48 दूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो 48 मतलब 48 लूँगी, दिस इज 4, रिमाइंडर हमारे पास बचा 35। जो रिमाइंडर होता है वो हमारा जाता है रिमाइंडर जो होता है वो हमारा जाता है टॉप पर, ऊपर जाता है। आपने होल नंबर करना सीखा होगा छोटी क्लास में। रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर जाता है, जो क्वेश्चन जाता है, जो आंसर आता है वो होल नंबर की साइड में आता है, और ये जो डिवाइड होता है वो नीचे आता है। इस तरीके से इसका आंसर समझ आया। रिमाइंडर ऊपर जाता है, आंसर जो होता है वो इधर आता है, और हमारे जिससे डिवाइड करते हैं जो डिविडेंड होता है वो नीचे आता है। तो 1 होल नंबर 35/48 आपका आंसर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इसी की तरह है, इसके भी मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। बाकी जो बचे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के EFGH, दिस इज योर होमवर्क। 4th क्वेश्चन के EFGH ये आपके होमवर्क है, आप खुद करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है आपको। हर क्वेश्चन पे मैं आपको एलसीएम लेके नहीं करवा सकती, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सब्ट्रैक्ट है, वहाँ माइनस करना है। सेम डिनोमिनेटर होंगे, कॉमन लेके प्लस माइनस कर देंगे, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे तो एलसीएम लेके माइनस करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 5 का 8 - 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो सब्ट्रैक्ट है, मतलब माइनस करना है आपको। सेम डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है, 6/7। ये ऑड है, इवन है, डिवाइड नहीं होगा। बी पार्ट देखिए इसका 12 - 16, कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर 70। हाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। 16 में से 12 जाएंगे, 4 बचेगा। अच्छा, which one is greater? 16 is greater, that's why we get negative sign. Again divide नहीं हो सकता because this is even this odd. Next C, the C part is 7 - 3. Same question है, there is no difference. सेवन में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। which one is greater? 7 is greater, that's why we get positive sign. Again divide नहीं हो सकता because this is even this odd. आई समझ में, डी पार्ट। अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर का सिलसिला। 5 - 2 होल नंबर 3/5, 5
माइनस 2 होल नंबर 3/5। आई समझ में? अब कोई डरने की बात नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सबसे पहले तो रैशनल फॉर्म में करो, इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में कर दिया। होल नंबर ब्रेक करिए इसका, किसका? इसका। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30/5। आ गए डिफरेंट डिनोमिनेटर, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 और 1 का एलसीएम लेना, इधर ही देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5 भी आएगा। चलिए डिनोमिनेटर 5 आने के 5 से नीचे 5 से ऊपर, दिस इज 25/5। यहाँ ऑलरेडी 5 है तो जरूरत नहीं है हमें मल्टीप्लाई करने की। 1 से लेकर खत्म करो। डिफरेंस बोला है क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे। में 25/5 माइनस 30/5, कॉमन ले लो 5। यहाँ देखिए है ना, कॉमन ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 30 में से 5 है, 25 लेंगे, 5 बचेंगे। Wait, 5 to the 10, 10 and 3 13, 10 and 3 13, 13 सॉरी भाई 30 नहीं, 13 है, 13 ठीक है। माइनस करेंगे, कितने बचेंगे बताइए? 7 यहाँ से, 5 वहाँ से, 12 बचेंगे। होल नंबर बनाएंगे 5, एक बार मैं शो कर देती हूँ होल नंबर, तो डायरेक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। क्वेश्चन कहाँ आता है? साइड में आता है। आंसर कहाँ आता है? नीचे। समझ में आया? इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। कुछ भी नहीं करना, पॉजिटिव हो तो प्लस, नेगेटिव हो तो माइनस। एक लास्ट और बता देती हूँ इसका मैं आपको, 5 माइनस 3 6/4। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप बर्डनाइज नहीं हो इसलिए इसका ई भी करवा देंगे। इजी बहुत है। पूरा के एलसीएम का है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and then 3 1 जा 3. So 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. सिक्स के लेवल में 12 2 टाइम्स में फोर के टेबल में 12 3 टाइम्स में ऊपर देखें कितना बचेगा समझ में आया आपको। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद F
G and H. क्वेश्चन नंबर 5 का F G H आपका होमवर्क है, आप लोग प्रूव करेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 विच इज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, नाम पे मत जाइए, सिंप्लीफाई है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है, होल नंबर दिए हुए, होल नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, सिखा चुकी हूँ मैं बहुत बार। होल नंबर को ब्रेक करोगे, होल नंबर को ब्रेक करने के बाद अगर माइनस दिया तो माइनस, होल नंबर को पहले ब्रेक करेंगे, फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर आएंगे, एलसीएम लोगे, अकॉर्डिंग टू साइन प्लस माइनस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क। Question number 6 is also your homework. समझ आया ना आपके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क, 5 के बच्चों के क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों के क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों के 2 डिसेंडिंग ऑर्डर डिसीजन होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों के डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर बच्चों के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू सो मच।